जल्द ही वो इनसाइडर्स गैंग के पास पहुंचा। उन्होंने उसकी जान बचा ली और गांव में बहुत अच्छे से रखा। ये इन्फॉर्मेशन वार्डन तक जेल में पहुंच गई। जब जॉन उठा तो वहां का डिसिप्लिन देखकर चौंक गया। वहां आसपास घूमते हुए उसने एक बिल्डिंग में जाने की कोशिश की, लेकिन हॉकिंस और स्कल नाम के दो आदमियों ने उसे रोक दिया, ये कहकर कि यहाँ जाना मना है। इसके बाद जॉन को वहाँ के लीडर फादर से मिलवाया गया। फादर ने कहा कि जॉन पहला आदमी है जो आउटसाइडर से बचकर आ पाया है और अब वो चाहता था कि जॉन उनके साथ मिलकर रहे। लेकिन जॉन ने कहा कि मैं यहाँ पे घर बसाने नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, वो भी जल्द से जल्द। फिर जॉन डायसार्ड से मिला जो एक टूटी हुई बंदूक को ठीक कर रहा था। जॉन ने उसे कुछ आइडिया दिया कि इसे इस तरह से ठीक कर सकते हो और बातों बातों में उनकी कुछ हद तक दोस्ती हो गई। कुछ देर बाद डायसार्ड और हॉकिंस जॉन को वॉच टावर ले गए और उसे वहीं रुकने के लिए कहने लगे कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, इस टापू के ऊपर बहुत से खतरे हैं। ऊपर से आउटसाइडर्स की तादाद 600 है और हम लोग यानी इनसाइडर्स सिर्फ 98। उनकी तादाद हमसे 6 गुना ज्यादा है, लड़ भी नहीं सकते उनसे। उस आइलैंड पर हर जगह कैमरे लगे हुए थे, इसलिए हेलीकॉप्टर भी वहाँ मिनटों में आ जाता था। बाद में जॉन वहाँ के डॉक्टर टॉम के पास गया। टॉम ने जंगली जड़ी बूटियों से बनी हुई एक दवाई उसे पकड़ाई और कहा कि इसे अपनी चोट पर लगा लो। साथ ही उसने जॉन से कहा कि इसे साफ रखना बहुत जरूरी है, यहाँ पर दवाइयां नहीं है, सेप्टिक हो जाएगा। बाहर निकलते ही जॉन ने देखा कि केसी उसे फॉलो कर रहा था। केसी सिर्फ उस इंसान से मिलना चाहता है जो मेरिक से बचकर भाग निकला। जॉन ने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो और पहाड़ के एक कोने पर चला गया। उसने एक बक्सा पानी में फेंका। लहरें इतनी तेज थी कि वो बक्सा तुरंत टूट गया, जिसका मतलब साफ था कि वो तैर कर तो यहाँ से नहीं निकल सकता। जल्दी ही केसी उसके पास आया और बताया कि यहाँ पर शार्क हैं, तो तैर कर जाने की तो सोचना भी मत। उस रात जॉन ने देखा कि एक जुलूस सामान लेकर समुद्र किनारे जा रहा था। वो चुपके से पीछे गया पर हॉकिंस ने उसे पकड़ लिया और मुक्का दे मारा। हॉकिंस ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन जॉन ने बदला लेते हुए उसे मुक्का दे मारा और गांव लौट आया। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त जॉन ने केसी से उसका जुर्म पूछा कि तुम किस चक्कर में अंदर आए हो। केसी ने बताया कि मैंने एक माफिया बॉस की मदद की थी 2 बच्चों को किडनैप करने में, लेकिन मेरा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। उस साले गैंगस्टर ने उन्हें मार डाला, बस उसी चक्कर में मैं भी अंदर हूँ। तभी एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गया। केसी ने समझाया कि आइलैंड के ऊपर महीने में 2 बार सप्लाईज आती है, खाने पीने का सामान वो सब, लेकिन वो आउटसाइडर्स सब कुछ ले जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल पाता। हेलीकॉप्टर हर बार अलग जगह पर लैंड करता है, इसलिए पहले से प्लान भी नहीं बना सकते। ब्रेकफास्ट के बाद जॉन और केसी किलियन के पास गए जो दारू बांटता था। जॉन ने एक घूंट पी और कहा कि अबे जहर बेच रहे हो क्या, इतनी गंदी, छी। किलियन गुस्सा हो गया और उस पर झपट पड़ा, लेकिन जॉन ने बड़ी आसानी से अपना बचाव कर लिया। तभी घंटी बजी और सभी इनसाइडर्स गेट की तरफ दौड़े। पता चला कि ये गार्ड ड्यूटी के वक्त दूसरी बार सो गया। इससे उनकी जिंदगी खतरे में आ गई, इसीलिए उसे नौकरी से हटा दिया गया। जॉन ने देखा कि वो आदमी अब जंगल में अकेला जा रहा था। इधर आउटसाइडर्स कुछ भुने हुए चूहों के लिए लड़ रहे थे। मैरिक ने उन्हें जैसे तैसे शांत किया। जब भीड़ ने सप्लाई के बारे में पूछा तो मैरिक ने कहा कि अगर वो तमीज से रहे तो कल शाम को सामान मिल जाएगा। एक आदमी मैरिक के नियमों से तंग आ चुका था और उसने कहा कि जॉन ने तुम्हें हरा दिया था, इसलिए अब जॉन को लीडर होना चाहिए। मैरिक ने गुस्से में उसका सर काट डाला। फिर उसने स्कैब से कहा कि वो इनसाइडर्स के गांव पर अटैक करेंगे। क्रिसमस पर इनसाइडर्स ने एक छोटी सी पार्टी रखी और एक पेड़ को सजाया। फादर ने उन लोगों के लिए स्पीच दी जो उनके बीच नहीं रहे थे। जॉन ने याद दिलाया कि जिसे नौकरी से निकाला गया उसके लिए भी दुआ करो। जॉन अगले दिन निकलने की सोच रहा था, पर फिर फादर ने कहा कि तुम ज्यादा दूर तक जा नहीं पाओगे। उधर आउटसाइडर्स जंगल में छुपकर प्लान बना रहे थे। इनसाइडर्स को एक जासूस से पता चल गया और उन्होंने तुरंत अलार्म बजा दिया। सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो गए। किसी ने जॉन से भी उनके साथ लड़ने को कहा, पर शुरुआत में तो जॉन ने मना कर दिया कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये लोग फिर भी बेहतर हैं। वो आउटसाइडर्स बिना बात इनके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो फिर उसने फैसला किया कि वो इनसाइडर्स के साथ मिलकर लड़ेगा। जेल में वार्डन को लड़ाई के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि बढ़िया ही है, दोनों आपस में एक दूसरे को मार देंगे। ब्रिज पर कुछ गार्ड्स खड़े थे, लेकिन आउटसाइडर्स ने उन्हें पानी में खींच लिया। फिर उन्होंने जलते हुए तीरों से हमला किया। एक तीर तो एक आदमी के मुंह में घुस गया। हॉकिंस ने जल्दी से अपने आदमियों को झुकने को कहा, लेकिन तीर फिर भी गांव की बिल्डिंग्स के ऊपर लग गए और